देखिए, अस्त ग्रहों के बारे में कहा गया है। लग्न चंद्रिका का पहला श्लोक है, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री त्रिभिर उच्चै नराधिपः त्रिभिर निच्चै भवेद दासः त्रिभिर अस्तै गतं जड़ा। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, जिसकी जन्म कुंडली में 3 ग्रह अपनी राशि में स्थित हों तो उसको स्वस्थ ग्रह कहते हैं। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, ऐसा व्यक्ति मंत्री होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिपः, और 3 ग्रह अगर अपने उच्चांशक में हों तो ऐसा आदमी नराधिप माने राजा होता है। आज के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है। त्रिभिर निच्चै भवेद दासः, और अगर 3 ग्रह नीच राशियों में हो और नीच भंग राजयोग न हो रहा हो तो ऐसा आदमी दास अर्थात चाकरी करने वाला, दूसरों की सेवा करके अपनी आजीविका चलाने वाला होता है। और त्रिभिर अस्तै गतं जड़ः, अगर 3 ग्रह अस्त के हों तो ऐसा आदमी गतजड़ होता है। जड़ माने होता है मूर्ख, मतलब वो जन्मजात मूर्ख पैदा होता है और पूरे जीवन मूर्खता भरे कार्य करता है और मूर्ख होता है, उसके अंदर अपना कोई बहुत ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अब इन अस्त का मतलब ये है कि अस्त में भी कितना ज़्यादा अस्त है। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं, सूर्य शुक्र के साथ 9 डिग्री पर दूरी रहने पर ही अस्त हो जाता है। शुक्र नेत्रों का भी कारक है, लेकिन जब सूर्य शुक्र दोनों समान डिग्री पर हो जाते हैं तब इसका बैड इफेक्ट ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जन्मांध पैदा होता है। जन्म से ही उसके आंखों में रोशनी नहीं रहती है। इसी तरह से शेष ग्रहों के बारे में भी समझना चाहिए। किसी जन्म चक्र में 3 ग्रहों के अस्त हो जाने पर व्यक्ति जड़वत हो जाता है। जड़ मतलब कि स्थिर, शिथिलता जिसमें आ जाए। अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देता है, बलहीन हो जाता है, और यदि वह मूल त्रिकोण का या उच्च राशि में भी हो तो भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में एक अस्त ग्रह की वही स्थिति बन जाती है जो एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा की होती है। ग्रहों के राजा सूर्य हैं, जग विदित है, और सूर्य साक्षात अक्षय ऊर्जा का स्रोत हैं। तो सारे ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में जो भी सूर्य के अधिक निकट आ जाता है वो ग्रह अस्त हो जाता है, यानी उसके अस्तित्व पर संकट के बादल छा जाते हैं। सूर्य के कितना करीब आने पर कौन सा ग्रह अस्त होता है इसे मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन चूंकि ये ज्योतिष के गणित का विभाग है इसलिए अगर आप कलम उठा करके और कागज पर इसको लिख लें तो शायद अच्छा होगा। अच्छे ज्योतिषी लोगों को भी ये बात नहीं पता होती है। आप तो दर्शक हैं, अगर आपको ये बात पता हो तो शायद बहुत अच्छी बात होगी। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री या इससे ज़्यादा आसपास आता है तो अस्त हो जाता है। अर्थात जैसे सूर्य जितने डिग्री पर है उससे 12 डिग्री पीछे अगर चंद्रमा है तो अमावस्या तिथि शुरू हो जाती है, और अमावस्या तिथि पर चंद्रबल बिल्कुल क्षीण हो जाता है। और 12 डिग्री आगे रहने पर भी चंद्रबल क्षीण ही रहता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी चांद नहीं दिखाई देता है। इसके कहने का मतलब ये है। गुरु अर्थात बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री या इससे ज़्यादा नज़दीक होने पर खुद ही अस्त हो जाता है। सूर्य से 13 अंश से ज़्यादा या इससे नज़दीक आने पर बुध ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन अगर बुध बकरी है तो वो सूर्य से 11 अंश के आसपास आने पर भी अस्त हो जाता है। सूर्य से
9 डिग्री या इससे ज़्यादा पास आने पर शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह अगर वक्री है, वक्री माने पीछे की तरफ चलना, तो वो सूर्य से 7 डिग्री या इससे ज़्यादा पास आने पर भी अस्त माना जाएगा। सूर्य से 15 डिग्री या इससे ज़्यादा पास आने पर शनि ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य से 7 डिग्री या इससे ज़्यादा पास आने पर मंगल ग्रह अस्त हो जाता है। 7 ग्रहों का तो 6 ग्रहों का तो मैंने बता दिया। अब रही बात राहु केतु की, तो राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये कभी अस्त नहीं होते हैं। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। अगर इनका तो कोई स्थान है नहीं राहु केतु का, तो जिस ग्रह के स्थान में ये बैठे होंगे, अगर वो ग्रह अस्त है तो ये भी खराब फल देंगे, अगर वो ग्रह बलवान है तो ये भी अच्छा फल देंगे। तो इसीलिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए ये अस्त नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि ये साहचर्य फल करते हैं, इसलिए अगर ये जहाँ हैं उसका स्वामी अस्त है तो ये भी बुरे फल देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। मंजीत हमारे साथ पंजाब के खन्ना से जुड़ रहे हैं। मंजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है अंकुश, 25/8/2005 उसका जन्म डेट है, शाम के 5:30। और पंडित जी उसका एक्सीडेंट हो गया था 7 महीने पहले। और पंडित जी उसके ना 60 जो भी है चोट लगी है चूल्हे में, और उसके बाथरूम वाली जो नसें हैं उनमें चोट आ गई है। पर पंडित जी 7 महीने को पाइप डाला हुआ है, उसका बाथरूम नहीं आ रहा पाइप के बगैर। अब डॉक्टर भी नहीं कुछ बता रहे हैं, MRI में आया कि नसें वीक हैं, टाइम लगेगा। पंडित जी बताइए कब तक ठीक हो जाएगा मेरे बेटा को, अच्छा सा उपाय बता दीजिए। देखो, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति इस समय राहु सूर्य बुध के साथ प्रश्न काल में है, पंचम से पंचम भाव में, और शुक्र मंगल के साथ है। इसके जननेंद्रिय अर्थात यूरिन के रास्ते सचमुच में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। समय के इंतज़ार करने के साथ साथ दवाइयाँ भी फ़ायदा करेंगी और इससे राहत भी मिलेगी। आपको चाहिए कि इसके लिए अच्छा उपाय ये है, 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 5 रविवार किसी मंदिर में आप सुबह सुबह नहा करके इसके हाथ से स्पर्श करवा करके दान करिए, इसमें राहत आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।